जहां जहां जंग की बात होगी, जहां जहां एयर बैटल की बात होगी। मेरे रियल कजन ने, अच्छा जी, मेरे छोटे भाई ने। नौजवानों ने मिल्लत को अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मैदानों में अपने जोहर दिखाने की जरूरत है। इन्हां दी वजह तो अज असीं उजागर हो गए हैं। नेशन की तरफ से मैं इनकी कब्र पे फातिहा पढ़ता हूँ। लेकिन याद रहे, मुसन्निफ अब एक ही है। ये जंगजू कबीला है। और इसी अजली रोमांस का अमली मुजाहरा कौम ने मई 2025 में भी देखा। आजिज और फोकस्ड होना भी आपकी तबीयत का खासा है। इनफैक्ट विजन मैटर्स, लीडरशिप मैटर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरी आज की वीडियो भी हिस्ट्री के रिलेटेड है, लेकिन ये वीडियो मेरी ट्रेडिशनल वीडियो से थोड़ी सी हटके होगी। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो का आपको मज़ा आएगा। आइए चलते हैं। अच्छा जी, मैं जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं उनको पता है कि मैं मोस्टली हिस्ट्री की वीडियोस बनाता हूँ, और वो हिस्ट्री जो कि पहले हो चुकी है मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ। लेकिन आज की ये जो वीडियो मैं बनाने के लिए आया हूँ, ये वो हिस्ट्री है जो अभी अभी लिखी गई है, और ऐसी लिखी गई है कि सदियों तक याद रखी जाएगी। मैं इस वक्त दरिया झेलम के किनारे पर हूँ। सुबह मैं रावलपिंडी से चला और इस वीडियो को मैं दरिया झेलम के इस किनारे से शुरू कर रहा हूँ। इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ खड़े होने की ये है कि यहाँ खड़े होके मैं अपनी पाक अफवाज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है इन पानियों की हिफाजत के लिए। मेरी शर्ट पे जो बी द रेड लिखा है, ये सिर्फ लिखा नहीं हुआ, पूरी कौम का जज्बा, इस मुल्क के पीछे जज्बा हुब्बुल वतनी इसी तरह खून भरकर हम में दौड़ रहा है, और इस पानी की हिफाजत के लिए, इस पानी के लिए हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आज मैं जिस हस्ती को, जिस पर्सनैलिटी को मैं की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, उन्होंने इस मार्का में अपना मेन रोल प्ले किया, और मैं ये जाना मेरी तरफ से भी और पूरी कौम की तरफ से उनके आबाई इलाका का विजिट करना, उनके आबाई इलाकों को एक्सप्लोर करना एक ट्रिब्यूट होगा, ताकि कौम को ये पता चले, हमारे बच्चों को पता चले और आने वाली नस्लों को पता चले कि आप कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, और आपने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने इलाके का नाम भी रोशन किया। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ चलें और हम उनके इलाके को देखते हैं, उनके एरिया को देखते हैं कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक है। तो आइए चलते हैं। मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। मेरे सामने लिखा हुआ है खारियां 13 किलोमीटर। आज इस हिस्टोरिकल वीडियो में मैं जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करना चाहूँगा वो हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री। आइए चलते हैं उनके आबाई इलाके की तरफ। मैं पूरा रास्ता आपको दिखाऊंगा और साथ उनकी अचीवमेंट्स का भी जिक्र करते हैं। इस सबस हिलाली परचम की हिफाजत के लिए रिवायती जंगी तरीकों से हटके नौजवानों ने मिल्लत को अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मैदानों में अपने जोहर दिखाने की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के झंडे तले चीफ ऑफ एयर स्टाफ विजन के ऐन मुताबिक नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की दाग बेल डाली गई, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री, स्पेस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को दबाम देने के साथ साथ डिज़ाइन, रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को एक मरबूत निज़ाम के ज़रिए ऐसे जोड़ना था कि बेहतरीन आउटपुट मिल सके। 4 अगस्त 2023 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हाथों नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क रावलपिंडी का इफ्तिताह हुआ, और 1 साल की कलील मुद्दत में नौजवानों और कारपोरेट इंडस्ट्री की दिलचस्पी को देखते हुए इसको कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों तक फैलाया गया। और ये सिलसिला अभी रुका नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कौमों की तरक्की और हर शोबे में कामयाबी के पीछे किसी न किसी का विजन कारफरमा होता है। 10 मई मार्का हक के बाद जहां दुनिया ने बुनियादुल मरसूस की अमली शक्ल पाक अफवाज और अवाम की शक्ल में देखी, वहां दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एयर बैटल डिजिटाइजेशन के अल्फाज से रोशनास हुई। इस मर्द हुर की क़यादत में पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्पेस को ऑन किया और इस नीच प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया। इस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ने दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एयर बैटल डिजिटाइजेशन की एक ऐसी केस स्टडी दी जिसमें 45 मिनट की नाकाबिले यकीन डॉग फाइट के साथ साथ स्पेस जैमिंग और वेबसाइट हैकिंग का नाकाबिले यकीन अमली नमूना भी शामिल है। मैंने कोशिश की कि मैं रास्ता आपको दिखाऊं आबाई इलाके के। मैं करीब पहुंच चुका हूं। गाइडिंग बुलेट्स मैंने वीडियो में डाल दी हैं, और गांव में अब मैं इंटर होने वाला हूं। रोड बहुत अच्छा है। अभी खारियां सियालकोट मोटरवे सेक्शन मैंने क्रॉस किया है। अच्छा जी, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूं। इस वक्त आपको मेरे पीछे, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं तहसील खारियां, डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक गांव है सिद्ध। ये मेरे पीछे आपको ये गांव नज़र आ रहा है, और इस गांव की खसूसियत ये है कि ये गांव है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू
निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। आप इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स को कमांड कर रहे हैं 2021-19 मार्च से, और आप 1965 में आप पैदा हुए, अप्रैल 1965 में, मार्च 1965 में आप पैदा हुए, और अप्रैल 1986 में आपने 1986 में आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडीपी ब्रांच में आपने कमीशन हासिल किया। और आप बहुत सारे जो हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से फारिगुल तहसील हैं, जिसमें कॉम्बैट कमांड स्कूल है, उसमें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, उसमें रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ यूके है। इसके अलावा भी यूके के और कॉलेजेस और डिफेंस स्कूल्स जो हैं वहाँ से आप फारिगुल तहसील हैं। लेकिन करने वाली बात यह है कि आज के बाद ये जो मार्का हक में आपने जिस तरह सीसा पलाई हुई दीवार का सबूत दिया है, जो आपने कर दिया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपकी अंडर कमांड, उसके बाद ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को इस बात का फ़ख्र होगा कि आप वहाँ पर पढ़े। तो आज मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद है अपने आने वाली नस्ल को, अपनी औलाद को, अपने लोगों को, पाकिस्तान में रहने वाले जो देखना चाह रहे थे उनको दिखाने के लिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, जहाँ सिर्फ आपने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया और अपने कबीले का नाम रोशन किया। जो सिद्ध है, आपके नाम के साथ सिद्धू लिखा जाता है। सिद्धू एक क्लैन है, एक कबीला है, जो कि अगर आप गूगल पे भी जाके देखेंगे तो सिंस इट्स इंस्पेक्शन ये जो कबीला है ये वॉरियर कबीला कहलाता है, ये जंगजू कबीला है। और मुझे उस वक्त एहसास हुआ, ये 2003 की बात कर रहा हूँ, 2002 और 2003 की, कि क्या एयरफोर्स में मैं समझता था कि इतने हम फौजी लोग ही बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। जब मैं इनके साथ एक साथ रहा तो मैंने देखा कि जीडी पायलट उस वक्त कोई एक्सेलेशन की बात हुई और दे ऑल वर रेडी टू गो एंड स्ट्राइक एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडियन एग्रेशन। उन्होंने कहा कि जी अगर आज भी जरूरत पड़ी तो मैं लेके जाऊंगा मिसाइल, मैं खुद भी हिट हो जाऊंगा और मैं तुम उसको तबाह कर दूंगा जो मेरे टास्क दिया जाएगा। वो भी जान हथेली में रखने वाले ये पायलट हैं। प्रेजेंट चीफ वाज वन ऑफ दोस ऑफिसर हु डिड दिस वॉर कोर्स विद मी। और आपने इस चीज़ को साबित किया है। और आज जो आपके कबीले के बारे में बोला जाता था, आज के बाद वो साबित हुआ कि वो बिल्कुल ठीक है। आपने जो कर दिखाया है ये आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, और ना सिर्फ पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जंग की बात होगी, जहां जहां एयर बैटल की बात होगी, वहां वहां चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का नाम लिया जाता रहेगा, सिद्ध का नाम लिया जाता रहेगा, खारिया का नाम लिया जाता रहेगा, पाकिस्तान का नाम लिया जाता रहेगा। और इस पे ना सिर्फ आपको, आपके खानदान को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को फख्र है, हम सबको फख्र है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये पूरा गाँव दिखाता हूँ। आपके भाई, ये जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, NA-65 गुजरात का ये हल्का है। आपके भाई जो हैं चौधरी नसीर अहमद अब्बास जो हैं वो यहाँ से MNA हैं, और ये मॉडल गांव है। मैं आपको दिखाता हूँ, और आइए चलते हैं मेरे साथ, आप भी ये गांव देखिए। सिद्ध तहसील खारियां का एक मिसाली गांव है। खारियां की आबादी 12 लाख से ज़्यादा नफूस पे मुश्तमिल है। सिद्ध का शेर इसमें शामिल है। सिद्ध में आपको लड़कियों और लड़कों के स्कूल हर एज कैटेगरी में नज़र आएंगे। गांव के दाखिली रास्ते पर ही सिद्ध का मरकजी बाजार है, जो कि बड़ा वेल मेंटेन्ड है। खारियां से इसका फासला 15 किलोमीटर होने की वजह से इस मार्केट में आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी। मार्केट को जो ही आप क्रॉस करेंगे आपको एक डेरा या दारा नज़र आएगा, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बड़े भाई सिटिंग MNA नसीर अहमद अब्बास सिद्धू, ये उनका डेरा है। ऐसी जगह अवामी उम्मीदों का महवर हुआ करती हैं, मान हुआ करती हैं, तो इसलिए यहाँ आपको रश नज़र आएगा। सिद्ध की गलियाँ कहीं कुशादा और कहीं तंग ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ आपको सफाई नज़र आएगी। यकीनन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का इदराक है कि ये गांव एक 4 स्टार जनरल और एक सिटिंग MNA का है। एक फौजी की ज़िंदगी 2 हिस्सों में बटी होती है। एक होती है उसकी पर्सनल लाइफ और एक होती है प्रोफेशनल लाइफ, और हमेशा प्रोफेशनल लाइफ फौजी की पर्सनल लाइफ को ओवरलैप करती है, क्योंकि फौजी के पास अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए वक्त बहुत कम रह जाता है। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी का रंग, ज़ाती ज़िंदगी की तरबियत प्रोफेशनल लाइफ में आपको नज़र ज़रूर आती है। इस वीडियो शूट के दौरान जितने लोगों से मैंने ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा बात की, उन्होंने चीफ ऑफ एयर स्टाफ के वालिद को निहायत नफीस, सादा, नेक और दरवेश सिफ्त इंसान बताया। यही तमाम खुसूसियात आप में भी बदरजा अतम मौजूद हैं।
आजिज और फोकस्ड होना भी आपकी तबीयत का खासा है। साइकोलॉजिस्ट आजिज के बारे में कहते हैं कि ये हार्ड हेडेड होते हैं, दलेर होते हैं, सेंसिबल होते हैं और डिसीजन मेकर होते हैं। मुश्किल वक्त में बेहतरीन फैसला लेने के हामिल भी होते हैं। 2001 के ऑप सेंटिनल में आपका शुमार उन पायलट्स में होता है जो अलग सुबह हिंदुस्तान की सरहदों को छू के वापस आते, और इसी अजली रोमांस का अमली मुजाहरा कौम ने मई 2025 में भी देखा। आपके वालिदैन की तरबियत ने काम दिखाया, दलेरी, जुर्रत और बरवक्त फैसला की कुव्वत ने आपसे ऐसी तारीख रकम करवा दी कि मगरिब को एयर वारफेयर की किताबें बदलने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन याद रहे, मुसन्निफ अब एक ही है और जुमला हकूक महफूज हो चुके। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स अपनी महारत की वजह से हर वेपन सिस्टम को ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से उनकी पोस्टिंग्स भी होती हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स में रहे, लेकिन ज़्यादा वक्त मिराज जहाज़ों के स्क्वाड्रन में आपने गुजारा और एक अहम स्क्वाड्रन को कमांड भी की। मिराज एयरक्राफ्ट 1968 में पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल हुए। अपना लाइफ स्पैन तो ये कब का पूरा कर चुके, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के हुनरमंद एयरमैन्स ने इसके लाइफ स्पैन को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ाया। अब